लेकिन अब के यादव लोग क्या है कि मनमन हो गए, इनकाउंटर होना जरूरी है और इनके घर पर बुलडोजर चलना भी जरूरी है। ब्राह्मण तो उसमें होता है कि पहले के ब्राह्मण थे कि यादव लोग आते थे एक कढ़ाई दही लेकर के एक आध बीघा जमीन लिख दिया करते थे करके जितने लोग भी आपराधिक किस्म के लोग हैं उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएं और जानने का अगर उनके पास किराया नहीं है तो उसका हम मुहैया हम करवा दिया करेंगे। कभी ब्राह्मण जातिवाद न था न कभी रहा और बुलडोजर भी 2-1 दिन में चलने ही वाला है। और साधु दुबे है, प्रेमचंद्र यादव जो भू माफिया है पूरे देवरिया के, वो विशेषकर ब्राह्मणों के साथ कोई अत्याचार होता है वहाँ रूह कांप जाती है, उनके तन मन धन से समर्पित रहते हैं। पूरी तरह दोषी प्रेमचंद्र यादव है, उससे ज्यादा दोषी पुलिसकर्मी भी है। और बुलडोजर वहाँ पे 6 ठो खड़ी हुई है, आज नहीं तो कल बुलडोजर वहाँ पे चलेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी परशुराम भक्त फरसा बाबा। बंधुओं, आपको बताना चाहेंगे कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तो किसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और इसीलिए जब ये देवरिया की धरती पर अगर ब्राह्मण बंधुओं का नरसंहार होने का काम हुआ है, इससे ये मैसेज लोग देना चाहते हैं कि अभी भी कुछ अतताई अपराधी किस्म के लोग उत्तर प्रदेश में अभी भी लोग निवास करते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने उन्होंने ये चीज़ आह्वान पहले कर दिया था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। कृपया करके जितने लोग भी आपराधिक किस्म के लोग हैं उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएं और जानने का अगर उनके पास किराया नहीं है तो उसका हम मुहैया हम करवा दिया करेंगे। इसलिए हम ये आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों का जो आपराधिक किस्म के लोग हैं गिरगिट का रूप धारण करके अभी भी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएं, नहीं तो ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना जरूरी है और इनके घर पर बुलडोजर चलना भी जरूरी है। पहले गलती किसकी है? प्रेमचंद यादव जी के परिवार की गलती है कि पहले दुबे परिवार की गलती? नहीं, इसमें गलती जो है यादव परिवार की ही है, क्योंकि बिन बेचारे जो करे सो पाचे पछता है और काम भी यार अपने जग में होता है। ब्राह्मण तो उसमें होता है कि पहले के ब्राह्मण थे कि यादव लोग आते थे एक कढ़ाई दही लेकर के एक आध बीघा जमीन लिख दिया करते थे। लेकिन अब के यादव लोग क्या है कि मनमन हो गए, सब लोग नहीं है, वो कुछ ही लोग हैं जो आपराधिक किस्म के हैं। तो इसमें सहयोग राशि की कोई कीमत नहीं होती है। ये लोगों का सहयोग है, जो आस्था है लोग अपना लोग कर रहे हैं कि हम तो संत महात्मा हैं, हम तो लोगों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् जो है सबके सुख की कामना करते हैं। हमको कभी ब्राह्मण जातिवाद न था न कभी रहा, मानव सेवा हमेशा सदैव किया है और ये लोग अगर करके और इन लोगों का पाप का घड़ा भर गया था। अब इनका जो है अब संहार होना निश्चित है। मुख्यमंत्री महोदय के जानकारी में ये बात पूर्ण रूप से है और बुलडोजर भी 2-1 दिन में चलने ही वाला है। हाँ, 100% चलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बुलडोजर चलना इसलिए चाहिए कि जो बच्चे अभी छोटे थे अभी जिनकी उम्र नहीं थी, उन बच्चों को जान से मारने का क्या हक था उनको, जो है माँ बाप को मारे होते। और जो यहाँ के आला अधिकारी भी हैं वो भी जो है बेलगाम हो गए हैं। 10 साल का जो है केस देखते और लास्ट में जो परिणाम सामने। ये कहा गया कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हरिलीना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है कि जो कुंठा का शिकार हो जाता है वह यह कहता है कि भगवान भास्कर का उदय पूरब नहीं पश्चिम से हो रहा है। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। वहाँ पे प्रधानी का चुनाव भी जीत चुका है, काफ़ी दबदबा भी रहा है। 2014 से जितना भी वहाँ पे SDM है, तहसीलदार है, राजस्व विभाग के कर्मचारी है, सारे के सारे दोषी बर्फ है। जो रिटायर भी अधिकारी हुए 2014 से, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जितना दोषी प्रेमचंद्र यादव है उससे ज़्यादा दोषी पुलिसकर्मी भी है। और बुलडोजर वहाँ पे 6 ठो खड़ी हुई है, आज नहीं तो कल बुलडोजर वहाँ पे चलेगा। राजस्व विभाग, लेखापाल, प्रशासन, जितना भी प्रशासन के लोग हैं सारे के सारे वहाँ पे दोषी है। सब मिले हुए हैं। जिस परिवारों की अगर वो प्रशासन जगी रहती 2014 से, वो सत्य प्रकाश दुबे कल परसों हमेशा जा रहे थे, बोला कि जा रहे थे कल कार्रवाई होगा, परसों कार्रवाई होगा, लेकिन कार्रवाई को अनदेखा करके और वहाँ पे प्रशासन के चलते वहाँ पे देख रेख में। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात तो खासकर मीडिया के बंधुओं को ये बताना चाहूँगा कि
कि बार बार ये सवाल जो हो रहा है, बोलो अब मैं क्या कह दूं। एक पंक्ति लिखा मैंने कि बोलो अब मैं क्या कह दूं इस किशोर की करुण कथाएं। बोलो अब मैं क्या कह दूं इस किशोर की करुण कथाएं। अब लिख लो सरकारी संहार की गाथाएं। अब लिख इस नरसंहार की गाथाएं। मानवता हुई बेसुध पीकर इस वियोग की हाला। मानवता भी हुई बेसुध पीकर इस वियोग की हाला। अब इस जीवन की करेंगी सौदा इस कत्लेआम की ज्वाला। मत पूछो क्या कह दूं पढ़ लो उन आँखों। मत पूछो क्या कह दूं पढ़ लो उन आँखों की मार्मिक करुण कथाएं। बोलो अब मैं क्या कह दूं इस किशोर की करुण कथाएं। मैं इस प्रदेश के प्रशासन से, इस प्रदेश सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि 2014 से अर्थात विवाद उत्पन्न होने के साथ से जिन जिन अधिकारियों का, कर्मचारियों का संलिप्तता पाया जा रहा है उन्हें सस्पेंड न किया जाए, उन्हें निलंबित न करते हुए उनके ऊपर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई इस तरह का अपने दायित्व के बोध से दूर नहीं हटेगा। सबको अपने दायित्व का बोध होगा। मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरेंद्र तिवारी जी भी बगल में हैं, इनका भी पक्ष लेने का। क्या कहेंगे इस सभा के, श्रद्धांजलि सभा में काफ़ी लोग आए थे। इस श्रद्धांजलि सभा में पूरे उत्तर प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं। यह इतना दुखद घटना हुई है जिसके देख करके सब लोग बिल्कुल दुखी हैं और शांति अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। यह जो घटना हुई है मानवता को शर्मसार करने वाली है, नृशंस है, कुत्सित है। एक बाहुबली के द्वारा एक कमज़ोर व्यक्ति का नरसंहार किया गया है, सामूहिक नरसंहार हुआ है। जिस परिवार में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने किसी का साजिश है उसको फंसाने के लिए परिवार को, और पूरे परिवार का नष्ट कर दिया। उस परिवार में एकमात्र जो देवेश कर करके लड़का बचा हुआ है उसको जितना भी सहयोग हो सकता है जनता की ओर से आज दिया गया है। किसी ने मकान बनवाने का आश्वासन दिया है, किसी ने साल भर के भोजन का आश्वासन दिया है, काफ़ी पैसे भी उसको दिए गए ताकि उसको सहयोग मिले और फिर से वो जीवन यापन कर सके, अपने परिवार के साथ, जो भी उसका बचे हुए लोग हैं उनके साथ रह सके। कितना सहयोग राशि अभी तक पड़ गया? लगभग 50 लाख से अधिक सहयोग राशि हो चुकी है और उम्मीद है और आगे बढ़ेगी। मकान बनवाने का भी आश्वासन दिया है, किसी ने पूरे साल भर के भोजन का आश्वासन दिया है। हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की ओर से एक पूरे वर्ष का, साल भर का खाने पीने का पूरा राशन की व्यवस्था दी गई है। जो भी उनको आवश्यकता होगी उन्हें घर पहुंचा दिया जाएगा, उन्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ब्राह्मण जो है कि समाज के लोग जो है कि हमेशा जो है इस परिवार के लिए खड़ा रहना, हरदम सहयोग करते हैं। जब भी कोई आवश्यकता होती है हम सबके लिए खड़ा रहते हैं। लेकिन संस्था जो हमारी है, जितने भी ब्राह्मण समुदाय हैं, जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं ब्राह्मणों के कल्याण की, वो सब लगी हुई हैं। केवल ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय समाज भी, अन्य समाज भी, सभी लोग इसके साथ लगे, क्योंकि ये ब्राह्मण के रूप में नहीं इसको देखा जा रहा, एक गरीब असहाय के रूप में देखा जा रहा है। और क्या नाम है सर? हरेंद्र तिवारी मेरा नाम है। ये अक्षय वाटिका मैरिज हॉल हमारा ही है और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ।